मैंने सोचा कि थोड़ा लाइव आ जाते हैं। बहुत लोग परेशान देख के खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। मैं अब खुद को नॉर्मल होने का भी सोच रही हूँ, क्योंकि ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इसमें मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अभी आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि, पता नहीं मेरा लाइव दिखा रहा है कि नहीं। आप लोग एक बार कमेंट करना। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सरिता जो बोल रही है क्या सच है? अभी तो बात करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये जो भी सारी चीज़ें हो रही है ना, इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं हम। बहुत परेशान किया जा रहा है मेरे को, और चाह के भी हम इन सारी चीज़ों को ना भूल नहीं पा रहे हैं। जब भी कहीं रह रहे हैं ना, बहुत नॉर्मल होने का कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, नॉर्मल हो जा रहा है। फिर ना वो हमारे माइंड को बार बार अटैक कर रहा है। जो भी अभी मेरे साथ हुआ है, मुझे लगता है कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अलका बहुत परेशान कर रही है जी। परेशान की क्या बात बोले, ऐसे ऐसे शब्दों का मेरे लिए यूज किया गया है, ये क्या ही बताऊं। अभी लाइव आने से पहले मैं बहुत थोड़ा सा लगा कि चलो नॉर्मल आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जा रही ना, जो कि मेरे को तोड़ने का कोशिश कर रही है। मनीषा तुम स्ट्रांग रहो, तुम क्या छोड़ दो। कल मेरा पेपर भी है, लेकिन मैंने पेपर भी छोड़ दिया अपना, क्योंकि इतना मेंटली परेशान होने के बाद पेपर नहीं दे सकती मैं। मनीषा तुम अपने हस्बैंड को माफ़ कर दियो क्या? नहीं, इस चीज़ पे बहुत लोगों का सवाल भी आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया क्या? माफ़ तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, मरते दम तक मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ चीट हुआ है। और मैं साथ में रहूँगी, लेकिन पहले जैसे साथ में रहने के बाद भी हमारे बीच दूरियाँ रही है ना, तो वही सज़ा है कि दूरी तो रहेगी। कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ मैं इस इंसान को, चाहे उसको। लेकिन एक होता है ना, सब लोग बोल रहे हैं चांस दे दो, चांस दे दो। चांस देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ें हुई है ना, चीटिंग, धोखा, जितनी भी औरतें अगर लाइव देख रही हैं ना, एक बार खुद को मेरी जगह पे रख के देखना, और देखना और फील करना कि क्या इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ तो ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि डिवोर्स दे देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे तो माफ़ नहीं करूँगी, ना ही डिवोर्स दूँगी, ताकि किसी को ये लगे कि हाँ, ये तो डिवोर्स दे देगी, दूसरी शादी कर लेगी, और इनका जो काम है ये अपना कर लेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। अभी लाइव में सोचे थे कि कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, सैल्यूट ऑन योर। ये हिम्मत आप लोगों ने ही दिया है। प्लीज़ मनीषा जी एक स्माइल दे दो। स्माइल देने का मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 1 साल से ये सारी चीज़ें मुझे शक लग रहा था, लेकिन अब जो चीज़ें बीत रही है ना मेरे ऊपर, मैं अभी भी साथ में हूँ, लेकिन वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। सचिन को फिर कोई नेहा मिल जाएगी, जाए यार। ज़िंदगी में कभी ना इनको
ना उसको कभी नहीं माफ़ करूँगी। यार मेरे को सच में आँसू आ रहा है। पता नहीं यार, मेरी कोई गलती नहीं होने के बाद भी मुझे ही सज़ा मिल रही है। सब कोई साथ है मेरे, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी अकेला फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चीटिंग हुआ, इतना बड़ा चीटिंग, और बहुत लोग को लग रहा है कि माफ़ कभी नहीं माफ़ करूँगी, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं माफ़ कर सकती हूँ मैं। और कुछ लोग मेरे को, जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है ना, वो बोल रहे हैं कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी। पता है, जब से मैंने ये वीडियो डाला है ना, मुझे इतना दुख लग रहा है, इतना इतना रोना आ रहा है कि पता है, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन चाहे वो हमारी ननद की बेटी हो, चाहे वो किसी का बच्चा हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे तो लगता है किसी का बददुआ लग गया है मुझे, क्योंकि कोई कुछ भी बोल के चल जाता है। एटलीस्ट जो औलाद नहीं है, औलाद के लिए तो नहीं बोलना चाहिए था ना ऐसा। औलाद के लिए बोला गया, एक इंसान ने नहीं बोला, बहुत लोग बोले, बहुत लोग, बाज है, औलाद नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे किट्टो की गोद भराई में आए थे ना, तो ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट की थी, क्योंकि उसका गोद भराई हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी बेबी हो, मेरा भी गोद भराई हो, मेरा भी सब कुछ हो। पर नहीं, मुझे लगा कि अब शायद इसके बाद कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अभी भी दिल से बद्दुआ वैष्णो माता का। जब से मैंने ये सब चीज़ें सुनी है ना, सुबह में, शाम के टाइम हमने व्लॉग डाला था, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ना, मैं भाग जाऊँ कहीं अलग जगह पे, अकेली रहूँ, अकेले मैं बातें करूँ, क्योंकि एक औरत की लाइफ में ना, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसको ये धन दौलत से ज़्यादा ना, उसको औलाद का बहुत वो लगता है कि एक औलाद हो जाए। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं डालना चाह रही थी, ना ही इस चीज़ पे बात करना चाह रही थी, बट बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। और मैं उस इंसान को भी कभी माफ़ नहीं करूँगी जो मुझे ऐसा बद्दुआ दिया है, जो बोला है कि तुम्हारा औलाद नहीं होगा। शायद इतने लोगों में से किसी का तो बद्दुआ लगा है मुझे कि आज मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है। बाकी मेरे पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, पर औलाद का सुख नहीं मिला मुझे। और एक बात और बोलना चाहूँगी, ताशी को लेके बहुत लोग बोल रहे हैं। ताशी से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, और आज भी उस बच्ची का इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी कि ताशी के लिए आप कुछ ना बोले, क्योंकि वो एक बच्ची है। मैं उसको आज भी प्यार करूँगी, क्योंकि उसका इसमें कोई गलती नहीं है। जब भी मैं भोपाल जाती थी ना, उसके साथ मॉल में जाती थी। इनफैक्ट मैं एक बार उसके साथ मॉल गई भी थी ना, तो डांस कंपटीशन हो रहा था, उसमें जब वो डांस कर रही थी ना, तो मैं और ये मिस्टर राज और ताशी को हम लेके गए थे अपने साथ। तो वो जब डांस कर रही थी ना, तो लोग आके पूछ रहे थे मेरे से कि तुम्हारी बच्ची है क्या, तुम्हारी बच्ची है ये। मुझे लगता था, मैं उसको अपनी बच्ची की तरह ही समझती थी, चाहे वो हमारी ननद की बेटी हो, चाहे वो ताशी हो, क्योंकि उसकी उसमें कोई गलती नहीं है।
जब मैंने एक वीडियो देखा था ना कि ताशी को बगल में बैठा के ये सारी चीज़ें बोला जाता था, तभी भी मुझे बहुत दुःख हुआ कि यार ताशी के लिए इतना भी नहीं सोचा गया कि बगल में ताशी है। और आज लोग ताशी को लेके इतनी सारी बातें कर रहे हैं। इतना ही बोलेंगे कि उसके लिए कुछ भी गलत मत बोलिए, ताशी का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो एक बच्ची है। और बहुत लोग को मतलब मैंने देखा है ऐसा बोलते हुए कि ताशी ना मनीषा दीदी आपके जैसी लगती है, वो आपकी बच्ची लगती है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। चाहे वो हमारी ननद की बेटी है ना, उसको भी जो बनिया है ना बोलते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है यार उसको। अभी कुछ लोग ना एक टारगेट बना रहे हैं उसको लेके, तो ये चीज़ें ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी कोई इसमें गलती नहीं है, आप लोग उसको बद्दुआ उसको लेके कुछ मत बोलिए। सचिन यार बहुत गलती हुआ है, सामने वाला मेरे से माफ़ी मांग रहा है, जो है मेरा, लेकिन मैं आज भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरे को नहीं लगता है कि मैं बोलने के कंडीशन में हूँ। मेरा ना ये एकदम मन घबरा रहा है, इतना ज़्यादा उल्टे पुल्टी बातें, ये सारी चीज़ें सुन के। जिन्होंने आपको इतना सताया, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इसमें हमारी गलती कहाँ से है। जो चीज़ें मैं इतने सालों से झेल के आ रही हूँ, इतने सालों क्या, 1 साल से, और उसके बाद भी ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसमें मैं बहुत ज़्यादा पिस रही हूँ, बहुत ज़्यादा। चाहे वो किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। कोई बोल रहा है तुम अपने पति को सपोर्ट करो, माफ़ कर दो। मेरे लिए मेरे बस का बात नहीं है माफ़ करना, मैं तो नहीं माफ़ कर सकती हूँ। और उस इंसान को भी कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर नहीं माफ़ कर सकती हूँ मैं। तो अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं कि बोल रहे हैं ताशी को लेके या फिर किसी को भी। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि पता है, जब मैं भोपाल जाती थी ना, तो मैं मतलब उससे इतना प्यार करती थी ना, उसका बाल कभी कभी सही करना, उसको कपड़े ये करना सही करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो भी बहुत मानती थी मुझे। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि एक बच्ची का कोई गलती नहीं होता है। और एटलीस्ट माँ को सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही है उस बच्ची पे भी बहुत सारी चीज़ें बीत रही है, तो उसके लिए, उस बच्ची के लिए अभी तो नहीं, लेकिन वो जब बड़ी होगी तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ना मुश्किल हो जाएंगी। तो काश कि ये सारी चीज़ें पहले सोची गई होती, लेकिन नहीं। सरिता सही बोल रही है क्या, मुझे अब किसी के बारे में बात नहीं करनी है। बस मेरे को एक चीज़ ना, देखो, अगर कोई बंदा ना मुझे परेशान करना चाहता है ना, तो पता नहीं क्यों शादी के बाद मैंने 2 साल तक सोचा ही नहीं कभी बेबी के लिए, लेकिन जब सोचने का टाइम आया ना, तो ये सब चीज़ें होने लग गया। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यार लाइफ में ना एक बेबी को होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग बोलते हैं बॉन्डिंग ठीक हो जाती है, लेकिन मुझे बॉन्डिंग ठीक करने के लिए भी नहीं चाहिए था। मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं, जो होता है ना लड़का, मैं बेटी जो होती है ना, बच्ची, बेबी गर्ल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेबी गर्ल से थोड़ा मेरा अटैचमेंट ज़्यादा है। बस अब भी मेरे को ना ये सारी चीज़ें सुन के बहुत हर्ट हो रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं। अब आगे मेरे को नहीं लगता है कि मैं बात कर पाऊँगी, इसलिए मैं लाइफ को भी एंड कर रही हूँ। और
माफ़ मैंने नहीं किया है, बस साथ दिया है, जो कि एक पत्नी को देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशान एक पत्नी हो रही है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने अपना 100% दिया, चाहे उसके दुख में चाहे सुख में। लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ है, ये चीज़ ना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। मैं कहीं भी रह रही हूँ ना, अभी मैं अमित किट्टो के यहाँ आई हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ सब लोग सामने हैं, पास में है, लेकिन जब भी मैं कहीं अकेले बैठी हूँ ना, अपने आप को अकेले पा रही हूँ, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में ना बहुत वो हो रहा है। और अभी ना थोड़ी देर पहले मेरी ननद का भी फ़ोन आया। पता नहीं यार उनको कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ। वो मेरे को फ़ोन करके बोले, भाभी अब ठीक है ना। मेरे को लगता है कि मम्मी से भी ज़्यादा मैं उनसे बहुत अटैच हूँ, और वो मेरे को बहुत सारी चीज़ों को गाइड करती हैं, लेकिन मेरे दुख को ना वो क्या ही बोलूँ, मेरे दुख को वो बहुत अच्छे से समझ रही हैं। अभी मेरा सिचुएशन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से समझ रही हैं। उनका जैसे ही फ़ोन आया ना, लाइव आने के पहले तो ही मेरा आंसू नहीं रुक रहा था, क्योंकि मुझे जो प्यार चाहिए था ना, कभी नहीं मिला। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, पर इतनी बड़ी गलती को ना माफ़ करना मेरे लिए ईज़ी नहीं है। तो मैं अभी जाती हूँ, मैं आऊँगी आप लोगों के सामने फिर से जब देखूँगी। अभी मैं एंड करती हूँ लाइव को। मेरे को नहीं लगता है मैं आगे बोल पाऊँगी कुछ।